आप देख रहे हैं उजाला न्यूज लाइव। सर, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार गौतम है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया सामाजिक सेवा निर्माण श्रमिक फाउंडेशन रजिस्टर्ड। सर, आपने जो दिल्ली में मीटिंग की थी तो किस उद्देश्य से लेकर मीटिंग की थी? दिल्ली में हम लोगों ने जो अभी मीटिंग की है 2 अक्टूबर 2023 को, ये राजन गेस्ट हाउस पहाड़गंज नई दिल्ली में की। मीटिंग का उद्देश्य था कि संगठन को किस तरह से हम मजबूत करें, पूरे देश के कोने कोने में खड़ा करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ तैयार करने के मकसद से, कार्यकारिणी को वहाँ तैयार करने के मकसद से हमने पूरे देश में 8 राज्यों के अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ बुलाया। तो आपने अपने संगठन के माध्यम से सरकार से क्या क्या मांगें रखी हैं? देखिए, सरकार से तो हम लगातार ये मांगें करते रहते हैं कि इस देश में जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का लिखित संविधान है, वो इस देश के हर नागरिक को हर क्षेत्र में, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक, सभी क्षेत्रों में बराबरी देता है। लेकिन आज़ादी के बाद हम लगातार देख रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मजदूर का शोषण निरंतर जारी है और सरकार श्रम कानूनों को चेंज करना चाहती है, जिसको हम चाहते हैं कि श्रम कानूनों को नहीं बदला जाए और मजदूरों को उनके हक अधिकार दिलाए जाए। जिन मांगों को लेकर आप सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या सरकार उन्हें लागू कर पाएगी? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश के अंदर मैं समझ सकता हूँ कि 90% श्रमिक निवास करते हैं। हमारे देश में 90% श्रमिक हैं और हमने नारा दिया है, जाति है न पाति है, हर मजदूर हमारा साथी है। तो हम इस देश में 90% मजदूरों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो 90% मजदूर जिस दिन हमारे प्रयास से जाग जाएंगे, सरकारों को मजबूरन हमारी मांगें पूरी करनी पड़ेंगी। जब जब चुनाव नज़दीक आता है, जब जब सरकार जो अपनी नई नई नीतियां लागू करती है और चुनाव आने के बाद में जितनी भी मांग होती हैं सबको फेल करती नज़र आती है। बिल्कुल वो करती नज़र आ रही है, लेकिन हमारा मकसद दूसरा है। हम ये चाहते हैं चुनाव से पहले हम अपना मांग पत्र सरकार को देंगे, तमाम राजनीतिक पार्टियों को देंगे, अपने क्षेत्रीय नेताओं को हमारे कार्यकर्ता अपना मांग पत्र देंगे और वो मांग करेंगे कि इस देश के अंदर समानता, सबको बराबरी मिलनी चाहिए, सबकी नौकरी बराबर होनी चाहिए और इस देश के अंदर शिक्षा एक समान, चिकित्सा एक समान और निःशुल्क होनी चाहिए। ये मांग पत्र हमारा भेजा जाएगा। पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क और फ्री और एक समान होनी चाहिए। अगर सरकारें इसको अपने मैनिफेस्टो में लागू करेंगी, जो भी पार्टी इस बात को अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेके आएगी, हमारा संगठन उसके साथ रहेगा। सर, अभी सुनने में आया कि 10 दिसंबर को आप एक दिल्ली के अंदर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है और हम देख रहे हैं कि यहाँ मानव का शोषण हो रहा है। हर क्षेत्र में देखें तो मजदूरों का शोषण हो रहा है। काम करा लेने वाले लोग मजदूरों से काम करा लेते हैं और उनका पेमेंट नहीं देते हैं, मजदूरी नहीं देते हैं। फैक्ट्रियों में देखा जाए तो कभी भी कान पकड़ के बाहर कर देते हैं। फैक्ट्रियों में निरंतर शोषण हो रहा है। जहाँ सुरक्षा की बात आती है, सुरक्षा के कानूनों को तार तार कर रखा है। आए दिन देखने को मिलता है कि फैक्ट्रियाँ ब्लास्ट होकर उड़ रही हैं। उनके अंदर जो मजदूर होते हैं वो उसमें जो है उनकी जान चली जाती है। तो ये सब जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। श्रम कानूनों का सीधे सीधे उल्लंघन हो रहा है। ना मजदूर की सेफ्टी है, ना उसके मजदूरी की सेफ्टी है। ये शोषण हो रहा है। तो इसके लिए हम निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी खुद अपने नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं, तो प्राइवेट क्या करेंगे? बिल्कुल, सरकारी कर्मचारी जो धज्जियां उड़ा रहे हैं वो सीधा सीधा सरकार के इशारे पर है।
वो सरकार के नौकर होते हैं, सरकार जैसा चाहती है वैसा करते हैं, वरना तो उन कर्मचारियों की, अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो किसी का शोषण कर सकें। ये सरकार कराती है। जैसे अभी देखने को आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश में कई कई वर्षों से 5-5 साल के पुराने मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन अधूरे पड़े हैं, यानी उनको भुगतान नहीं किया गया है। अगर किसी मजदूर की एक्सीडेंटल मौत हो गई है साइट पर काम करते समय 5 साल पहले, आज तक सरकारी कर्मचारी उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं। बेटी की शादी की है, उसका भुगतान नहीं कर पाए हैं। वो मजदूर बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लगाते लगाते थक जाते हैं। अब क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में जितनी भी फाइल मजदूरों की लगी हुई हैं वो थी भुगतान में कि इनको भुगतान किया जाएगा, 2 सालों से लगातार भुगतान में थी। अब देखने को आ रहा है कि उनको रिवर्ट कर दिया गया, यानी भुगतान में लगी हुई फाइल को वापस लेबर इंस्पेक्टर के पोर्टल पर डाल दिया गया। अब दोबारा से लेबर इंस्पेक्टर उनकी जांच करेंगे। जो भुगतान में थी उनका पेमेंट डालना चाहिए था। 5 साल पहले मजदूर की डेथ हो गई, उसके परिवार की क्या हालत है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब चुनाव सर पर हैं, अब फिर से उन्हें रिवर्ट कर दिया गया। अब उनसे कह रहे हैं कि इनकी KYC कराइए, इनके फैमिली ID लगाइए, इनका दुनिया भर के पेपर्स बता दिए। 2 साल से 3 साल से मजदूर चक्कर काट रहा है। अब फिर से वो बात रख दी गई है कि ये फिर से पूरे करिए। अरे ये आप मजदूरों के साथ मजाक नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या तुम लोग जो नेता या तुम अधिकारी बैठे हो, अगर 5-5 साल तुम्हें सैलरी ना दी जाए तो क्या हाल होगा तुम्हारे परिवारों का? अभी अभी एक आयुष्मान कार्ड का जो निकल कर आया मुद्दा, तो ये क्या है? आयुष्मान का मुद्दा भी एक चुनावी षड्यंत्र में समझ सकता हूँ इसे, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तुम सबको 5 लाख का इलाज फ्री देना चाहते हो तो हम ये मांग करते हैं ना कि इस देश के हर व्यक्ति का इलाज एक जैसा और फ्री कर दीजिए। क्या ज़रूरत है इन सबको बनाने की? आपके पास ID सबकी है, बैंक अकाउंट है सबका, आपके पास लेखा जोखा है। अभी एक नियम ये भी निकाला गया है कि 60 साल से जो ऊपर के वृद्ध हैं उनके ही केवल आयुष्मान कार्ड बनेंगे। हाँ, 60 साल से ऊपर के वृद्धों के आयुष्मान कार्ड बनेंगे, लेकिन 60 साल से ऊपर के वृद्धों की पेंशन बंद कर दी गई है। वो चक्कर काट रहे हैं समाज कल्याण में। जितने भी हमारी विधवा बहनें हैं, हमारे वृद्ध हमारे बुजुर्ग हैं और हमारी वृद्ध महिलाएं हैं, वो रात दिन DM कार्यालयों में समाज कल्याण अधिकारी के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, बंद कर दी गई है। चलिए, आपने बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद हमारे चैनल के लिए।